Good morning students. Today the date is 22 July 2020. Today I'll teach you in accountancy, I'll teach you about the manager commission. In yesterday class, that was online class, in that class also I taught you about manager commission, but so many students were not present in that meeting. अब देखिए बार बार हम लोग यही चीज़ नहीं करेंगे कि आपको मीटिंग में भी हम वही चीज़ समझा रहे हैं, फिर हम यहाँ पर भी वही चीज़ समझाएंगे, बार बार हम एक ही चीज़ को समझाएंगे नहीं। तो जो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ उसको वो सॉल्व करें। बैलेंस नहीं है, रिचार्ज नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। हम आपके घर नहीं आएंगे सॉल्व करने के लिए, ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। ऑनलाइन क्लास आप अटेंड कीजिए, बाकी हम लोग जितना हो सकता है आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में सभी प्रेजेंट रहिए। तो मैनेजर कमीशन मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंटेंसी में हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट वाला फंडामेंटल। तो मैनेजर कमीशन का कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। मैनेजर कमीशन, मैनेजर जो हमारे यहाँ बिज़नेस को मैनेज करता है उसको हम अलग से कमीशन भी दे सकते हैं। कोई काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, इंसेंटिव के तौर पे, मोटिवेशन के तौर पे हम उसको अलग से कमीशन भी देते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और कहाँ लिखा जाएगा। तो एक चीज़ सबसे पहले समझ लीजिए कि मैनेजर कमीशन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब चाहे प्रॉफिट हो आपको, चाहे लॉस हो, मैनेजर कमीशन देना पड़ेगा। अगर लॉस है तो लॉस को और बढ़ा दो, मगर मैनेजर कमीशन आपको देना पड़ेगा। और जितनी चार्ज अगेंस्ट वाली चार्ज अगेंस्ट वाली चीज़ें होती हैं वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं जाती हैं। अप्रोप्रिएशन में वो चीज़ें जाती हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती हैं। मतलब अगर प्रॉफिट है तो दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। पर जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। तो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये मैनेजर कमीशन दो तरह से दिया जा सकता है। नेट प्रॉफिट पर इसको देते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। डिवाइजिबल प्रॉफिट अलग होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से मिलता है। नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। उस नेट प्रॉफिट पे दो कंडीशन बनती है। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उस प्रॉफिट पर, उस नेट प्रॉफिट पर जो उसका कमीशन चार्ज करने से पहले आया। तो क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंट अपॉन 100। मान लीजिए परसेंट है 10, 22,000 का नेट प्रॉफिट है, तो 22,000 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे, 2200 उसका कमीशन आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड कंडीशन बनती है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उस प्रॉफिट पर जो मेरा कमीशन माइनस करने के बाद आए। क्यों ऐसा हो रहा है ये सेकंड कंडीशन, ये इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि जो प्रॉफिट हमारा आया है नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन भी तो माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेट प्रॉफिट सही नहीं है। मैनेजर कमीशन जब माइनस कर देंगे उसके बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी रख दी जाती है कि कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचे उसके ऊपर कमीशन दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि कमीशन ही तो हमको नहीं पता है कितना है, वही तो कैलकुलेट करना है। जो हमें अभी पता ही नहीं है, जिसको हमें कैलकुलेट करना है, उसको हम कैसे माइनस करेंगे, है ना। तो सीधा तरीका उसमें क्या किया जाता है, इसमें मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगा देते हैं, 100+% कर देते हैं। देखिए कैसे, नीचे 100+%, नेट प्रॉफिट मान लीजिए वही 22,000 का है, 10% आपका रेट है मैनेजर कमीशन का, अपॉन 100+10 कर देंगे और आ जाएगा 110। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको ये प्लस करना है। अगर आपने इसको प्लस करने से पहले काटा पीटी शुरू कर दी तो आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। सबसे पहले आपको यही करना है कि इसको आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उसके बाद हम काटेंगे। तो ये हो गया 11 2 22, तो ये 2,000 रुपये कमीशन आया। अब देखिए इसको समझिए, इसका लॉजिक क्या है। 2,000 रुपये उसका कमीशन है। देखिए 22,000 के प्रॉफिट में से अगर हम 2,000 रुपये कमीशन हटा दें तो कितना बचता है, 20,000 रुपये बचता है। 20,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 2,000 रुपये ही आएगा ना उसका कमीशन। देखिए अभी भी 2,000 ही आया, अभी भी 2,000 ही आया। यानी मेरा कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे 20,000, उस पर मुझे कमीशन दो, यानी 10% 2,000 रुपये। तो ये हमें अभी पता चला यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया ये आफ्टर वाली कंडीशन क्या है।
कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मेरा कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता है नेट प्रॉफिट उस पर मुझे कमीशन दिया जाए। तो आप देखेंगे जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो जैसे आपको 2000 मिला, 22,000 के प्रॉफिट में से अगर 2,000 रुपये हटा देंगे तो 20,000 बचेगा, और अगर आप इसका 10% सीधे सीधे निकालेंगे तो आपको 2,000 ही मिलेगा, और यही 2,000 कमीशन है, देखिए, है ना। ये होता है आफ्टर वाली में। तो बिफोर और आफ्टर का ध्यान रखेंगे, ठीक। और आफ्टर सिर्फ आप शब्द को नहीं देखेंगे, देखिए क्वेश्चन में ना आफ्टर बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है, तो आप सिर्फ शब्द को नहीं देखेंगे, उस लाइन का मतलब ये निकलना चाहिए कि मेरा कमीशन माइनस करने के बाद, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशन, यानी सबका कमीशन माइनस करने के बाद, जिसमें उसका खुद का भी आ जाएगा। अगर उस लाइन का ये मतलब निकल रहा है तब ये आफ्टर वाली कंडीशन होगी। इस आफ्टर वाली कंडीशन में नीचे 100 प्लस क्या आता है, रेट आता है। इसको अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप देखिए ऐसे कर लीजिए, ये रेट है, ये रेट है, आफ्टर में लास्ट में आर होता है, जिसमें लास्ट में आर होता है उसके ऑब्लिक में भी आर होता है। यहाँ पर देखिए बिफोर में लास्ट में ई है, ठीक है, ये आर से आप ध्यान रखना, जिसमें आफ्टर अगर कंफ्यूजन हो कि कौन सी कंडीशन में हम ऑब्लिक में रेट करें, तो जिसमें आखिरी में आर है उसी में ऑब्लिक में रेट होता है। इतना समझ में आया। ये मैनेजर कमीशन है। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लाइन को पूरा समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे होगा। जैसे कि देखिए ये एक एग्जांपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने कल ऑनलाइन क्लास में भी समझाया था, अभी भी आप देख सकते हैं। इसमें कैसे करना है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with a capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। बी को मिलना है एनुअल सैलरी 60,000 की, 60,000 रुपये साल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम मिल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 द प्रॉफिट प्रियर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, मतलब अभी इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी माइनस करने के बाद 1,80,000 है। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. 5% का कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को, किस पर, प्रॉफिट पर। अब आप देखिए कि इसमें से पार्टनर यानी कि बी की सैलरी माइनस हो चुकी है, तो बी की सैलरी जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नहीं है। तो इसका मतलब है हमको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बी की सैलरी वापस ऐड करनी होगी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा है। कैसे करेंगे, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर बी सैलरी, बिफोर बी सैलरी 1,80,000 प्लस बी की साल की सैलरी 60,000 रुपये थी, टोटल 2,40,000 रुपये आया। अब इसमें देखेंगे बिफोर वाली कंडीशन है कि आफ्टर वाली कंडीशन है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि बिफोर है कि आफ्टर है, तो हम क्या मानेंगे। देखिए ये आफ्टर अलग चीज़ है, ये जो आफ्टर दिया है ये बी की सैलरी चार्ज करने के बाद वाला आफ्टर लिखा है, ये वो वाला आफ्टर नहीं है जो आपको सेकंड कंडीशन में दिया जा रहा है ना, ये वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। तो इसमें बिफोर या आफ्टर की कंडीशन नहीं दी है, तो क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि बिफोर वाली कंडीशन है। सॉल्यूशन में आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजर कमीशन विल बी कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर सैलरी। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए 2,40,000 पे 5% उन्होंने निकाला, 12,000 रुपये आया। 2,40,000 में से 12,000 माइनस किया तो 2,28,000 रुपये नेट प्रॉफिट आया। अब क्वेश्चन कह रहा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए और प्रॉफिट को कैसे बांटना है वो दिखाइए। तो प्रॉफिट बांटना दिखाया काहे में जाता है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,28,000। अब बी की सैलरी हमने पहले माइनस प्लस कर दी थी, उसको अब वापस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो यहीं इसी का आइटम है। तो 2B सैलरी 60,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, कैपिटल पे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 30,000 और 18,000 रुपये 48,000 रुपीज़ आया। अब और कुछ इसमें लिखना नहीं है, तो यहाँ का टोटल हुआ 2,28,000 माइनस 60,000 माइनस 48,000 बचेगा 1,20,000। इसको इनके रेशियो में 3:2 का रेशियो दिया है,
3 और 2 होता है 5, 3/5 एंड 2/5। 1,20,000 को 3/5 और 2/5 करेंगे तो आपको 1,20,000 मिल जाएगा। ठीक है, बुक में आप देख लीजिएगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, मैनेजर कमीशन से रिलेटेड है। तो आपको 1,20,000 रुपये यहाँ पे मिल गया, उसको आपने बांट दिया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट भी तैयार कीजिए। देखिए जितना क्वेश्चन बोलेगा हम उतना ही बताएंगे। बोर्ड में आप मन से खूब सारा लिख दें, खूब सारा कर दें, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता है। जितना क्वेश्चन कह रहा है हम उतना ही करेंगे। क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, लास्ट लाइन यहाँ देखिए ये। तो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट ये तैयार किया जा रहा है, फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में नहीं लिखा है कौन सी मेथड अपनाएं, मतलब फ्लक्चुएटिंग से बनाएं या फिक्स्ड से बनाएं। तो फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड क्या है, इसके लिए इसको जस्ट मैं अभी इसके बाद वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। पहले आप कैपिटल अकाउंट देख लीजिए। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपने लिख दिया ए का, बी का, फिर सैलरी मिली बी को 60,000। जो भी चीज़ें पार्टनर को मिल रही हैं जिनसे कैपिटल बढ़ती है वो सब क्रेडिट साइड में जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटेड। सैलरी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ये प्रॉफिट था, इससे कैपिटल बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में गया, अगर लॉस होता तो इस तरफ डेबिट में आ जाता। ठीक है, इस तरह। और उसके बाद डेबिट साइड में क्या क्या आता है? ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, तो वो तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम सीधे 6,02,000 रुपये जो टोटल बना उसको क्या कर देंगे? बैलेंस CD, और ये आपका कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया दोनों का। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। अब इसी में दूसरी कंडीशन, पार्टनर कमीशन। देखिए मैनेजर कमीशन अलग है, पार्टनर कमीशन अलग है। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन पार्टनर को जो कमीशन दिया जाना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, वो एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, पार्टनर के लिए भी यही दो कंडीशन लगेंगी, बिफोर वाली और आफ्टर वाली कंडीशन इसी तरह से बनेगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पार्टनर जो है वो मालिक है बिजनेस का, वो कर्मचारी नहीं है जिसको तनख्वाह देनी ही पड़ेगी, कमीशन देना ही पड़ेगा, वो मालिक है। अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप देखिए, इसमें आपको पार्टनर कमीशन के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ए और बी पार्टनर्स, ए को सैलरी मिलना है 15,000 पर मंथ यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साल की निकल आएगी। और कमीशन मिलना है 10% का नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी जो फर्स्ट वाली कंडीशन है आपकी, कौन सी? ये वाली, बिफोर वाली, ये कंडीशन ए को कमीशन देना है। और आगे क्या लिखा है? बी को भी कमीशन मिलना है 10% का आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बी के लिए ये सेकंड वाली कंडीशन लगा दी गई है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है, और कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट उस साल का था 4,40,000 रुपये, आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए। तो पार्टनर जो होते हैं मालिक होते हैं, मैनेजर नहीं है वो। ठीक है, तो उनका कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता है। तो यहाँ लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,40,000, पहले ए की सैलरी माइनस कर दी 1,80,000। अब ए को जो कमीशन मिलना है वो किस पर मिलेगा? नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है ना, तो नेट प्रॉफिट कितना है? 4,40,000 का 10% 44,000। और बी को जो कमीशन मिलना है उसमें आफ्टर वाली कंडीशन है, यानी 4,40,000 इंटू 10/110 करा तो 40,000 आया। इस टोटल में से इन तीनों चीज़ों को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट डिवाइजिबल प्रॉफिट 1,76,000। अब रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है क्या उनका रेशियो है, तो हम क्या मान लेंगे? इक्वल मतलब दो पार्टनर हैं तो 1:1, 3 होते तो 1:1:1, 4 होते तो 1:1:1, ऐसे करके 4 बार 1 होता। तो दो पार्टनर है 1:1, एक और एक होता है 2, 1/2, 1/2, 1,76,000 इंटू 1/2 88,000 इसको मिला और 88,000 इसको मिला। क्वेश्चन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पूछा गया है, कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा है, बैलेंस शीट नहीं पूछी है, तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपको कैपिटल अकाउंट की फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग वाला तरीका समझा देता हूँ, है ना। तब तक ये क्वेश्चन दोनों देख लीजिए कमीशन वाले।